फिर नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप कि अच्छे से होंगे एंड आशा करता हूँ आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में जैसे कि कल है मुहूर्त ट्रेडिंग। कल मुहूर्त ट्रेडिंग जो है तो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 6:15 और 7:30 तक मुहूर्त ट्रेडिंग चलती है। तो मैं स्पेशली आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग मान लीजिए कभी भी करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग जब भी हो, तो मुहूर्त ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक बेनिफिट एक दिन पहले ही मिल जाता है। वो मैं बताना आप सबको भूल गया था, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उसमें जो भी खरीदारी होती है वो लगभग पहले ही दिन हो चुकी होती है। इसके बाद अगर आप प्रीवियस जो आप डाटा उठा करके देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जितने बार भी मार्केट हुए तो गैप अप ओपन हो गई है या तो गैप डाउन ओपन हो गई। ठीक है। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ आपको कि चलिए ठीक है, आपने पिछले दिन मान लीजिए कुछ नहीं खरीदा, ओवरनाइट का आपने रिस्क नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो कहीं गैप अप हो जाए चाहे कहीं गैप डाउन ओपन जाए, आपको कम से कम मतलब नहीं है। ठीक है। आपके ना ही पैसे का रिस्क है ना ही कुछ है। और जिन्होंने मान लीजिए कि बाई करके गए हैं, वो कुछ लोग पुट भी बाई करके गए होंगे, कुछ लोग कॉल भी बाई करके गए होंगे। अब ये तो बाई चांस है कि ठीक है, जिसके डायरेक्शन में मार्केट खुल गई तो उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, नहीं खुली तो हो गया जयराम जी की। इसलिए रिस्क नहीं लेना है, रात भर की नींद चैन से सोना है। और जो सौदा अगर आप इंट्राडे के लिए आए हो तो इंट्राडे में ही करो उसको। अपना प्लान अपना नहीं चेंज करना है कि आपको आज लॉस हो गया तो उसको मैं ओवरनाइट कैरी करके ले जाना चाहता हूँ, कल क्या होगा, नहीं नहीं, वो सब नहीं करना। ठीक है। हाँ, आपको पहले ही स्विंग करते हो, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप आज सौदा खरीद रहे हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे 5-6 दिन रखना है, तो ठीक है, वो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपको ट्रेडिंग करना कैसे है। देखिए, ट्रेडिंग जो करना है आपको ना, कल स्पेशली मैं आपको कल बताता हूँ। जैसे जो आप दीपावली के दिन मोड ट्रेडिंग करेंगे, जो 6:15 से लेकर के 7:15 तक ट्रेडिंग होगी। 1 घंटे की ट्रेडिंग टाइम जो होता है उसमें कितना जल्दी टाइम बीतता है इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1 घंटा की ट्रेडिंग होती है बहुत फास्ट चलता है। ठीक, मतलब बहुत फास्ट का मतलब टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। आप कोई भी पैटर्न नहीं बना पाएंगे, कोई भी चार्ट का कुछ नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी इसमें सिस्टम नहीं बनता है, आपको यहाँ पर कैंडल देखना है। ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे जो भी मान लीजिए, आप कल जो भी मान लीजिए जैसे बैंक निफ्टी का आप ट्रेड करते हैं, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर जो भी है बैंक निफ्टी में जैसे आप चार्ट ओपन करिएगा। ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप चार्ट ओपन करिएगा। चार्ट ओपन करने के बाद इस तरह से जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे कुछ चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं आपकी यहाँ पर जो भी जहाँ भी खुले, जहाँ भी खुलता है, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। जहाँ भी खुलता है उससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, ये जो चार्ट है, चार्ट की सेटिंग आपको 1 मिनट में कर लेनी सीधे। आपको चार्ट की सेटिंग अपनी 1 मिनट में करना है। ठीक है। अब 1 मिनट में जहाँ भी मार्केट ओपन हो, ध्यान रखिएगा, जहाँ भी मार्केट ओपन हो तो आपको 1-1 मिनट की कम से कम 3 कैंडल वेट करना है। ठीक है। 1 मिनट की आपको 3 कैंडल वेट करना है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे आई थिंक। 1 मिनट की आपको 3 कैंडल आपको वेट करना है, 1-1 मिनट वाली। और 3 कैंडल जब बन जाती है ना, तब आपको देखना है कि तीसरी कैंडल को क्या ब्रेक कर रहा है। ठीक है। तीसरी कैंडल को जो जिधर ब्रेक करे, मान लीजिए कॉल की तरफ आपका ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ मान लो आपका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आप जस्ट एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 3 कैंडल बनी हुई है। ठीक है। 1 मिनट जस्ट यहाँ पर मैं वो तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जैसे ये 3 कैंडल है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 कैंडल हो गई, ये दूसरी कैंडल हो गई, ये तीसरी कैंडल हो गई। ठीक है। ये जो तीनों कैंडल है ना, आपको बस यहाँ थोड़ा सा वेट करना है इस तरह से कि ये जो तीनों कैंडल जो भी करेंगी हमको उसी तरह से काम करना है। अब देखिए, मान लो मार्केट इस जगह ओपन हो गई, मान लो इस जगह मार्केट ओपन होती है तो आपने इस कैंडल का वेट कर लिया, इस कैंडल का। ठीक है। आप इस कैंडल का वेट कर लिया, दूसरी कैंडल थोड़ा सा कन्फर्मेशन का हो गया कि हाँ ठीक है मार्केट अब लगभग ऊपर जाने को तैयार है। तीसरी कैंडल में हमको क्या करना है, जैसे अगर इसका मान लीजिए यहाँ पर ये तीसरी कैंडल बन चुकी, अब ये तीसरी कैंडल बनने के बाद ही आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सौदा एग्जीक्यूशन करना है। मतलब आपको जो भी आप कॉल पुट लेंगे उसका यहाँ पर आपको एंट्री बना लेनी। लेकिन बनाने से पहले आपको जिसमें भी ट्रेड करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जिसमें फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो मर्जी आपका करिएगा। आप देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी चल रहा है, मान लीजिए कि आज 19,500 चल रहा है या 400 चल रहा है मान लीजिए,
तो आपको दो तीन स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट, दो तीन स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट जो है तो आपको अपने उसमें नोट कर लेना है, ठीक है। किसमें, मतलब बाच लिस्ट में आपको लगा के रख लेना है। 19,300 की कॉल भी रख लेनी है, 19,400 की पुट भी रख लेनी है, 19,500 की पुट भी रख लेनी है ITM वाली, ठीक है। तो इस तरह से 3-4 आपको 1 2 3 करके ऐसे ऐसे उनको रख लेना है। बस आपका काम ये होना चाहिए कि जैसे ही ये तीसरी कैंडल का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, आपने तुरंत वहां पर जा करके आपको सीधे बाई बटन में आपको बाई में क्लिक करना है, मतलब स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके तुरंत आपको बस बाई में क्लिक कर देना है। और बाई में क्लिक करते ही कोशिश करिएगा कि आज से पहले जो आप 1 लाट से काम करते थे, ठीक है, आप वहां पर क्वांटिटी आप 2 लाट रखिएगा, ठीक है। क्वांटिटी आप यहां पर 2 लाट रखिएगा। अब जैसे ही आप 2 लाट में क्लिक करेंगे, आपको ये जो तीसरी जो मतलब कैंडल होगी ना, 3 के बाद वाली कैंडल, 3 से चौथी कैंडल और 5वीं कैंडल, यहां तक आपका जो भी काम है ये हो जाना चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, यहां तक जो आपका काम है ये हो जाना चाहिए। आपने दो लाट बाई किया है, आपको चाहे 4 पॉइंट मिले, चाहे आपको 5 पॉइंट मिले, चाहे जो मिले, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए। ये जो कैंडल यहां पर नीचे चल रही है ना, जो कि कैंडल है, ये जो सेकेंड कैंडल, मतलब समझ रहे हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो तीसरी कैंडल के ऊपर आपने यहां पर लिया था, तो इसके आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। इस जगह के नीचे अगर गया तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर कट, समझ रहे हैं। इसके नीचे जाना मतलब आपका स्टॉप लॉस वहां पर बिल्कुल आपने उंगली रखना है, उसको एग्जिट मार देना है सौदे को, उसके बाद आपको इसमें होल्डिंग नहीं करना है। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी, इसके नीचे गई, तो फिर मान लीजिएगा कि मार्केट कुछ इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर ये एक क्या करेगी, ओपन गैप अप होगी। मान लीजिए कल मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, ध्यान रखिएगा, इस जगह मान लीजिए मार्केट क्लोज हुई, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होगी, जैसे यहाँ पर गैप अप ओपन होगी ऐसे करके फिर ये ऐसे आ जाएगी मार्केट, फिर यहाँ पर ये ऐसे रेंज में चली जाएगी और ऐसे ऐसे ट्रेड करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए नीचे मार्केट खुलती 1 2 और 3 कैंडल बना दिया, अब 3 कैंडल अगर बना दिया तो तीसरी कैंडल के नीचे यहाँ पर आपको वेट करना है। जैसे ये तीसरी कैंडल के नीचे प्राइस आना शुरू हो, यहाँ पर मान लीजिए चौथी कैंडल बनेगी, तो तीसरी कैंडल के जैसे नीचे प्राइस आना शुरू हो, आपको पुट में एंट्री कर लेना है। और जैसे आप पुट में एंट्री करेंगे तो बस आपको 1 और 2 कैंडल का वेट करके यहाँ पर आपको पूरा सौदा खत्म कर देना है। यहाँ पर आपको पूरा सौदा खत्म कर देना, क्योंकि ये जो कैंडल है बनेंगे, अगर आप 5 मिनट में चले जाएंगे तो मान लीजिए 5 मिनट की एक कैंडल बन गई, इस तरह से अगर एक कैंडल बन गई, ठीक है, 5 मिनट की, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, इसके हो सकता है ऐसे ये मतलब इसमें इन कैंडल बने, और इन कैंडल बनने के बाद इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर हो सकता है मार्केट इतना तक नीचे आ जाए, यहीं पर एक रेंज में फंस जाए। मेरा मतलब सीधे सीधे है, आपको ज़्यादा चार्ट देखने की जरूरत नहीं, आपको बस 3 कैंडल देखना, तीसरी कैंडल में आपको जो भी कार्रवाई करना होगा वो कर देना। और आपका SL तीसरी कैंडल का ही रहेगा, मतलब तीसरी के ऊपर आपको बाई और पुट बाई और कॉल बाई कर लेना है, और आपका जो SL होना चाहिए वो तीसरी कैंडल के नीचे होना चाहिए, खत्म, समझ गए। अब आपको जो भी करना होगा, चाहे सेंसेक्स में करिएगा, बैंक निफ्टी में करिएगा, मिड कैप में करिएगा, फिर निफ्टी में करिएगा, जहां भी मर्जी हो करिए, लेकिन ट्रेड आपको यही लेना है, इसी तरह से लेना है। आप 5 मिनट की कैंडल का अगर आप वेट किए ना गलती से 5 मिनट की कैंडल का, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे कल के दिन। 5 मिनट की तो कल कैंडल लगाना ही नहीं, आपको जो भी करना होगा कल आपको 1 मिनट की कैंडल लगाना है यहाँ पर, और 1 मिनट की कैंडल में आपको जो भी कार्रवाई है कर देना है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है वहाँ, 1 घंटे का टोटल टाइम होता है, 1 घंटे में कब क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मार्केट जो प्री ओपनिंग होगी, प्री ओपनिंग आपकी हो जाएगी, वो 6 बजे जैसे भी होता है, जैसे 9:15 में आपका मार्केट सेटलमेंट होता है ना, लेकिन 9 बजे से मार्केट जो है तो प्री नॉर्मल ओपनिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसमें भी क्या होगा कि 6 बजे से जो 6 बजे शाम है, ठीक है, 6 बजे शाम को आपकी प्री ओपनिंग होना शुरू हो जाएगी। अब वो 1 मिनट 2 मिनट तक 7 मिनट, मतलब 6:07 तक आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। तो वहीं पर आप जो भी हैं 6:07 तक आप अपना ऐड कर लीजिएगा, मतलब कॉल पुट वहाँ अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, जिससे आपको वहाँ पर टाइम ना लगे तीसरी कैंडल के लिए, नहीं तो आप लोग बस ऐड ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6:15 पे जैसे मार्केट खुले तीसरी कैंडल में, मतलब आपका 6:18 में 6:18 में आपका जो है सौदा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और 6 बज के मतलब जो भी है 20-22 मिनट में आपका सौदा वहाँ पर ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप कल जो है तो एक्सपायरी में आप मुहूर्त एक्सपायरी में आप ट्रेड करेंगे, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन
राइट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। मैं इसी के लिए आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया, बोला सर एक्सपायरी डेट कैसे के थोड़ा बता दिए। बाकी मैं कुछ नहीं घुसना है मुझे, मैं देखिए मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ पीछे क्या हुआ, उससे 2017 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, वो सब मैं आपको बकवास नहीं सुनाने आया हूँ। मैं सिंपल जो लॉजिक है इसमें आपको यहाँ पर एंट्री करना है, यहाँ पर एग्जिट कर लेना, ख़त्म कर देना है सौदा। उसके बाद आप अपने सबके साथ एंजॉय करिएगा और अपना दीपावली मनाइएगा, ठीक है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपने कल एक ही चीज़ का देखना है, आपको जुआ टाइप का खेलना है, सीधी सी बात, ठीक है। 500 हज़ार के या तो बोल देना ठीक हमने प्रसाद खा लिया, या तो अगर आप 1000 लगाओगे तो उसमें जो प्रॉफिट मिल जाए। आपको बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना कल, स्पेशली 1 घंटे का जब ट्रेड होता है तो बड़े क्वांटिटी मत करना ट्रेड, क्योंकि नहीं संभाल पाओगे। वैसे तो करने के लिए कोई भी कर सकता है, जो बड़ा क्वांटिटी है उसको ले करके वो 1-2 पॉइंट में ले करके ख़त्म कर दे सौदा, लेकिन जब रेंज में फंस जाएगी मार्केट तो क्या करोगे। और मैक्सिमम टाइम सिर्फ 1-2 कैंडल, जो 5-5 मिनट की कैंडल होती है, 1-2 कैंडल तक मार्केट जो भी मूवमेंट करना होता है कर देती है, उसके बाद वो रेंज में चली जाती है, ठीक है। प्रीवियस चार्ट इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिखाने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो सब नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए और अच्छे से ट्रेड करिएगा और अच्छे से दीपावली मनाइएगा। आप सबको मैं एडवांस में दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एंजॉय करिए और बच्चों फैमिली के साथ दीपावली मनाइए, ठीक है। चलिए बाय।